चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी बिल के विरोध में आज एम्स के सफदरजंग आरएमएल समेत कई अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टर भी इसमें शामिल होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली समेत देश भर के डॉक्टरों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की अपील की है। आमतौर पर हड़ताल के दौरान अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं जारी रहती है, लेकिन इस बार डॉक्टरों ने आपातकालीन वार्ड में भी मरीजों के उपचार से साफ इनकार कर दिया है। ऐसा अनुमान भी है कि राज्यसभा में आज पेश होने वाला एनएमसी बिल कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो बहुत परेशानी फिलहाल मरीजों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि आपातकाल में भी अब फिलहाल इलाज इन डॉक्टरों की ओर से नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर ये मांग कर रहे हैं कि बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास किया गया उसी तरह से राज्यसभा में पेश ना किया जाए, उसमें डॉक्टरों की मांग के अनुसार संशोधन करके इसे राज्यसभा में पेश किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस बिल में ये जो तमाम प्रावधान है उसकी वजह से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इससे न केवल मेडिकल शिक्षा के मानकों में गिरावट आएगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति, डॉक्टरों के इस हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी तो बढ़ी हुई है, लेकिन परेशानी और ज्यादा विकट हो गई होगी, क्योंकि आपातकाल में भी अब इमरजेंसी वार्ड में भी सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से बाधित करने की बातें कही गई हैं डॉक्टरों की ओर से। ये बताइए किस तरह के हालात है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, मैं बता दूं कि डॉक्टर्स की आज दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों में हड़ताल है, जिसके एनएमसी बिल को लेकर हड़ताल है। एनएमसी बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो एनएमसी बिल में जो ब्रिज कोर्स जो शुरू किया जा रहा है, जिसमें 6 महीने का कोर्स करने के बाद एमबीबीएस की कैटेगरी में जो बाकी जो जैसे बीएचएमएस वाले जो डॉक्टर्स हैं और जो डॉक्टर हैं वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे, उसका विरोध ये कर रहे हैं। और दूसरी जो इनकी मांग है कि ये जो प्राइवेट अस्पतालों को पहले 15% कोटा होता था, अब उस कोटे को बढ़ा के 50% कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो गरीब जो स्टूडेंट्स होंगे वो अब मेडिकल की पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम मरीजों की बात करें तो मरीजों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि पूरे देश के जो लोग हैं वो यहाँ एम्स में इलाज करवाने के लिए आते हैं। और एम्स ही नहीं, दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में एक लंबी कतारें लगती हैं, एक लंबी भीड़ होती है इलाज करवाने के लिए। तो सुबह से ही जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। और अभी डॉक्टर्स का कहना है कि हम 11 बजे सफदरजंग और एम्स के जो भी डॉक्टर्स हैं वो एम्स के बाहर सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये हड़ताल कब तक चलेगी इसका भी कुछ नहीं है कि एक दिन की है या अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो इन सब कारणों की वजह से जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इलाज के लिए उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से मरीज आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि पीछे लंबी कतारों में ये जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं। ये बताइए मैम, क्यों हड़ताल पर है? बेसिकली हम लोग जैसे कि बोला गया है कि एनएमसी बिल, हम लोग एनएमसी बिल के खिलाफ नहीं है। हम लोग ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना ही एनएमसी बिल के खिलाफ है। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, कुछ इनमें प्रावधान है जिनके हम लोग खिलाफ हैं। कुछ मुश्किल से 5 या 6 पॉइंट्स है जो हमने नहीं केवल हेल्थ मिनिस्ट्री बल्कि मतलब बाकी मेंबर्स को भी हम लोगों ने बार बार जताया है। हमारे यहाँ पे प्रेस रिलीज भी किया गया है। जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की हड़ताल की वजह से लोग सफ़र करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? मैम, हमारे आज हमने रेसिडेंट्स को विड्रॉ किया है, ना कि पूरे सर्विसेज विड्रॉल नहीं किए गए हैं। यहाँ पे कंसल्टेंट्स और फैकल्टी अपना काम कर ही रहे हैं, बस रेसिडेंट्स हम लोग स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, सिर्फ इमरजेंसी सुविधा है। अगर किसी को और डिफ़िकल्ट, तो आप लोग किस तरीके से कुछ सुविधा आप लोगों ने और दी है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों ने की है जो मरीजों के लिए? नहीं, अगर आप अभी भी जाए हमारे ओपीडीज, अब तो नहीं बट मॉर्निंग अगर आप रहते वहाँ तो लंबी कतारें थी। जितने लोग आए थे उनको अटेंड किया गया, ओपीडीज में उनके कार्ड बनाई गई है। जो प्रीवियस प्रोविजंस थे, एक कट ऑफ होता है एम्स का, इसके बाद कार्ड नहीं बनता। अकॉर्डिंगली आज भी सेम स्टैंडर्ड्स के साथ कार्ड्स बने हैं। वही सेम स्टैंडर्ड्स के साथ हमारी सीनियर कंसल्टेंट्स आज ओपीडी में बैठे हैं। जूनियर कंसल्टेंट्स, सीनियर कंसल्टेंट्स, सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट्स वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। आगे की क्या रणनीति?
आगे की तो 11 बजे पे जब वो टेबल डाउन होगा राज्यसभा में, तो हमें पता लगेगा कि आगे हमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी डिमांड्स की, हमारे जो डिमांड्स है अमेंडमेंट में चेंजेस लाने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे देखेंगे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। मोनिका, यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है कि जो मरीज़ हैं उनके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, इमरजेंसी और ओपीडी की जो वो सुविधाएं हैं वो चल रही हैं। प्रीति, इनसे एक और बात जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डॉक्टरों की बड़ी कमी रहती है। गांव कस्बों में अगर हम जाए और देखें तो डॉक्टरों की भारी कमी होती है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को लाने के लिए ये पहल की, ताकि जल्दी से जल्दी जो डॉक्टर हैं वो गांव तक पहुंचे, कस्बों तक पहुंचे, डॉक्टरों की संख्या में इजाफा हो। इन तमाम चीज़ों की वजह से इस बिल को लाया जा रहा है, दिक्कतें मरीजों को ना हो, और इस बिल के लिए ये विरोध किया जा रहा है। इस बिल के आने से पहले ही मरीजों को परेशानी होने लगी है। आखिर वो कौन कौन से ऐसे क्लॉज हैं जिसके खिलाफ है डॉक्टर, और किस तरह के बदलाव चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि लोकसभा में जैसे ये बिल पेश हुआ उसमें क्या कुछ चेंजेस किए जाए और उसके बाद राज्यसभा तक जाए? बिल्कुल मोनिका, ये बताइए कि डॉक्टर्स की जैसे कि बहुत कमी है हमारे देश में, तो इस बिल को कि गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुँचे, एक तो ये चीज़ इस बिल के थ्रू हो जाएगा, तो इसके खिलाफ हैं आप लोग? नहीं, डॉक्टर्स कैसे पहुंचेंगे गांव-गांव में? डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, वो एक पहले एंट्रेंस दे के एमबीबीएस में जाते हैं, 4.5 साल कोर्स करते हैं, हर साल बाकायदा प्रॉफ एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रॉफ एग्ज़ाम्स से उनको पास करते हैं, एक इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद दे आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस। एंड अगर वो हम बेसिकली हमारे भी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो परमानेंट जॉब्स होते हैं, जो फैसिलिटीज़ है जो विलेजेस में होनी चाहिए वही नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज अवेल अगर गवर्नमेंट कराए, अपना जीडीपी बढ़ाए। आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मरीजों को परेशानी हो रही है, हालांकि जो तस्वीरें प्रीति हम तक पहुंचा रही थी, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में अभी भी इलाज किया जा रहा है, और इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिल को लोकसभा में पेश किया गया वैसा ही सेम टू सेम न पेश किया जाए राज्यसभा में, बल्कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाए।